हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम जीके पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पॉलिटी से जुड़े हुए टॉप और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यानी टॉप 10 प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न वो प्रश्न लिए गए हैं जो कि लास्ट ईयर एसएससी के एग्ज़ाम में और साथ ही जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो कि काफ़ी पॉपुलर एग्ज़ाम था रेलवे का, उस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और वो भी वो प्रश्न लिए गए हैं इस सीरीज में जो ज़्यादा बार और ज़्यादा शिफ्ट में रिपीट हुए थे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि ऐसी और भी जो पॉलिटी के जो और साथ ही अन्य जीके के प्रश्न हैं आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो सीरीज में हमारा पहला प्रश्न आपके पास है कि भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग कौन ला सकता है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि संसद, ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए और सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संसद, यानी राष्ट्रपति के जो विरुद्ध जो महाभियोग है वो संसद के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि किस व्यक्ति के जो प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला, यानी वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने एक कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में अपना पदभार संभाला था। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन सी है टी.एन. पाई, या ऑप्शन डी है कामराज। तो जल्दी से सोचिए कि इस प्रश्न का क्या आंसर क्या होगा, और इस प्रश्न का आंसर भी आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुलजारी लाल नंदा, यानी गुलजारी लाल नंदा थे जिन्होंने प्रथम बार जो कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए हैं। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि यूएसए यानी अमेरिका के जो संविधान से लिए गए हैं, ऑप्शन बी है कि ब्रिटिश के संविधान से लिए गए हैं, ऑप्शन सी है कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, या ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आप आंसर बता दिए और सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अगर आपको आंसर पता है तो फटाफट इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि संसद के जो दोनों सदन हैं उनकी जो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता कौन करता है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह अध्यक्षता करेगा, ऑप्शन बी है कि जो राज्यसभा का जो सभापति है वह अध्यक्षता करेगा, ऑप्शन सी है कि भारत का उपराष्ट्रपति है वह अध्यक्षता करेगा, या ऑप्शन डी है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वह अध्यक्षता करेगा। तो जल्दी से सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, और अगर आपको आंसर पता है तो इस प्रश्न का आंसर है आप कमेंट सेक्शन में फटाफट दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत का राष्ट्रपति, यानी जो संसद के जो दोनों सदन हैं उनकी जो संयुक्त बैठक होगी तब उसकी जो अध्यक्षता है वो भारत का जो राष्ट्रपति हैं वह करेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि पंचायती राज चुनाव है उसमें खड़े होने के लिए एक व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु है यानी जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि 21 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन बी है 18 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन सी है 25 वर्ष होनी चाहिए, या ऑप्शन डी है कि 30 वर्ष होनी चाहिए। तो जल्दी से सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, और अगर आपको आंसर पता है तो इस प्रश्न का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए फटाफट। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 21 वर्ष, यानी जो पंचायती राज चुनाव है उनमें व्यक्ति को अगर चुनाव लड़ना है तो उसकी आयु है वो कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि भारतीय प्रारूप समिति के समक्ष जो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वो किसने रखा था। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है बी.एन. राव, या ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। जल्दी से सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, और अगर आपको आंसर पता है तो अब इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी जो प्रारूप समिति है उनमें जो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था।
अगला प्रश्न आपके पास है कि जो प्रस्तावना में जो उपयोग किए गए शब्द है कौन से, किस समाजशास्त्र जिसे हम इंग्लिश में सोशलिस्ट कहते हैं, और साथ ही जो धर्मनिरपेक्ष जिसे हम इंग्लिश में सेक्युलर कहते हैं, वो शब्द उस शब्द का वो कब जोड़े गए थे। तो आपके लिए ऑप्शन ए है कि जो मूल प्रस्तावना के भागी थे वो, ऑप्शन बी है कि 29वें संविधान के द्वारा जोड़े गए थे, ऑप्शन सी है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, या ऑप्शन डी है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। यानी जो संविधान में जो समाजवाद यानी जो सोशलिस्ट है और जो सेक्युलर शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन हुआ तब जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि जो पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय समिति है उनका गठन किसके द्वारा किया गया था। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि बलवंत राय समिति के द्वारा, ऑप्शन बी है अशोक मेहता समिति के द्वारा, ऑप्शन सी है विश्वेश्वरैया समिति के द्वारा, या ऑप्शन डी है सिंधवी समिति के द्वारा। तो जल्दी से सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय समिति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि जो प्रधानमंत्री को नियुक्त नहीं करता है, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति को नियुक्त नहीं करता है, ऑप्शन सी है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं करता है, या ऑप्शन डी है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं करता है। तो जल्दी से सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो इसके लिए आपके पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो बहुमत से जीते हुए जो दल है उनका जो सर्वोच्च नेता होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वह शपथ दिलाते हैं, ऑप्शन बी है कि प्रधानमंत्री शपथ दिलाते हैं, ऑप्शन सी है कि उपराष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे, ऑप्शन डी है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह उनको शपथ दिलाएगा। तो सोचिए कि राष्ट्रपति है उनको शपथ कौन दिलाएगा। तो सोचिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, और जल्दी से आपको आंसर पता है तो इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो आपको ये टॉप 10 प्रश्नों की सीरीज़ कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर बताइए, और साथ ही 10 में से जो आपके प्रश्न कितने सही हुए इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप इस प्रश्न में से आपके 5 प्रश्न या फिर उससे ज़्यादा सही हो रहे हैं तो सोचिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, और साथ ही अगर 5 में से अगर 5 से भी कम नंबर आ रहे हैं आपके, तो सोचिए कि आपकी जो जीके का जो पोर्शन है उसको काफ़ी और बूस्ट करने की ज़रूरत है। तो साथ ही इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी और भी वीडियो आ सके, जिससे कि आपके जो पॉलिटी और साथ ही अन्य जो जीके का जो पोर्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। चलिए आज का प्रश्न यानी आज के जो होमवर्क के प्रश्न आपके लिए है कि संघ लोक सेवा आयोग है उनकी जो अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है गृह मंत्री, या ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर है आप कमेंट सेक्शन में दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। और दूसरा आपके पास होमवर्क प्रश्न है कि भारत में किस तरह के जो प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, या ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप इस प्रश्न का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो यही तक रखते हैं। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इन जो प्रश्न आज लिए गए हैं उन प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो आपके डाउट को उसको तभी दूर कर दिया जाएगा। धन्यवाद।